नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आज हमारे अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे न्याय निगमन, जिसको सिलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखिए अभी इसके पहले रैंकिंग पढ़ा है और रैंकिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे न्याय निगमन। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कथन दिया जाता है। देखिए जो यह टॉपिक है न्याय निगमन, इसमें 2, 3 या 4 कथन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए, ठीक है, आपको यह निष्कर्ष निकालना होता है कि दिया गया निष्कर्ष सत्य है कि नहीं है। अच्छा, इस टॉपिक में जो भी आपसे कहा जाएगा उसको आपको सही मानना है। क्या करना है? सही मानना है। जैसे अगर हम कह दें सभी नदी पहाड़ है, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं आपसे कि सभी नदी पहाड़ है, तो आपको मान लेना है कि सभी नदी क्या है? पहाड़ है। उस कथन के अकॉर्डिंग ही आपको मानना है कि सभी नदी पहाड़ है। उसके बाद उसके ही ऑवरेज में आपको एक क्या दिया जाएगा? एक निष्कर्ष, 1, 2, 3 जो भी दिया जाएगा आपको निष्कर्ष दिया जाएगा और उसी निष्कर्ष को आप निकालेंगे कि इसको मानेंगे और ये निकालेंगे कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। और देखिए अगर इसको ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप क्या करेगा, आराम से पढ़िए। देखिए आपको समझ में तब नहीं आता है जब पढ़ाया जाता है और आप लोग जो है कि ध्यान नहीं देते हैं, तब आपको क्या होती है? समस्या होती है। ठीक है, यह ऐसा टॉपिक है कि इस पर आपको ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसको हर एक बात को एकदम बारीकी से समझिएगा। यकीन मानिएगा कि आगे चल के आपकी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको जो पहला टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो और जो दूसरी वीडियो है, दोनों को एकदम ध्यान से समझना है। इसको समझ लेंगे तो आपका हमेशा के लिए क्या होगा? इस टॉपिक से छुटकारा आपको मिल जाएगा। मतलब आपको दोबारा ऐसे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको बस रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या? न्याय निगमन। ध्यान समझिएगा, यह है देखिए, इसको यह लिखा है सिलोजिज्म। देखिए इसको पढ़ा जाता है सिलोजिज्म। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि यह एक ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना। ठीक है, क्या? यह एक ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है। कौन? न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म। यह एक ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना। क्या एक साथ कहना? जैसे अगर हम कह दें कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और फिर कह दें सभी बिल्ली क्या है? शेर है। अब दो वाक्य बोले हैं, अगर इसको हम मिला के अगर बोल दिए तो यही क्या कहलाएगा? न्याय निगमन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या है कि यह देखिए, सिलोजिज्म जो है यह एक ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना। ठीक है, सिलोजिज्म के 2 भाग होते हैं, एक को कहते हैं कथन और दूसरे को बोलते हैं निष्कर्ष। ध्यान से समझिएगा, सिलोजिज्म के 2 भाग होते हैं, एक भाग को कहते हैं कथन और दूसरे को कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है सत्य निष्कर्ष और एक होता है असत्य निष्कर्ष। ठीक है, कितना होता है? 2। अब देखिएगा कथन, जो कथन है उसके प्रकार कितने, मतलब कितने प्रकार से कथन आपको दिए जाएंगे। तो कथन की जो संरचना होती है वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? देखिए, पहला है ए टाइप का वाक्य। पहला है ए टाइप का कथन मिलेगा। ए टाइप का मतलब सभी लगा के दिया रहेगा, सभी। जैसे ए टाइप का कहां शुरू होता है? सभी से। इसको ए टाइप को कहा जाता है सर्वव्यापी सकारात्मक। ठीक है, हमेशा सकारात्मक रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी सकारात्मक कथन आपको दिया जाए तो उससे नकारात्मक कभी नहीं निकलेगा। एक पॉइंट। अगर नकारात्मक कथन दिया गया तो उससे कभी सकारात्मक नहीं बनेगा। 2 पॉइंट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यह लिखा है ए टाइप का वाक्य। क्या है? सर्वव्यापी सकारात्मक। इसका मतलब यह ए टाइप का वाक्य है। और ए टाइप का वाक्य कहां शुरू होता है? हिंदी में सभी से, अंग्रेजी में ऑल से शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा आपका आई टाइप का वाक्य। आई टाइप का वाक्य कहते हैं अंशव्यापी सकारात्मक। सकारात्मक तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बात कहेंगी, जैसे कुछ लगा के बोलेगा। ठीक है, तो यह अंशव्यापी सकारात्मक है और इसको आई टाइप का वाक्य बोलते हैं। किस टाइप का? आई टाइप का। ठीक है, जैसे इसमें देखिए कुछ लिखा है, कुछ है तो आई टाइप का है। ठीक है, आगे आएगा। यह देखिए ई टाइप का वाक्य। ई टाइप का वाक्य बोलते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक।
क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी नकारात्मक, यह ई टाइप का, और यह ई टाइप का वाक्य होता है शुरू कोई नहीं से। कहां से, कोई नहीं से। और एक होता है ओ टाइप का वाक्य जिसको कहते हैं अंशव्यापी नकारात्मक, यह ओ टाइप का वाक्य होता है और यह शुरू होता है कुछ नहीं से, ओ टाइप का कुछ नहीं से। अब एक एक एग्जाम्पल देखिएगा इसका। पहला देखिएगा, पहला है ए टाइप का वाक्य जो शुरू कहां से होता है, हिंदी में सभी से। तो यहाँ क्या लिखा है, सभी सेब मीठे हैं। जैसे आप सभी देखेंगे कहेंगे यह ए टाइप का वाक्य है। किस टाइप का है, ए टाइप का वाक्य है। यहाँ चलेंगे आई टाइप का वाक्य। आई टाइप का वाक्य कहाँ शुरू होगा, कुछ से शुरू होगा। जैसे लिखा है कुछ सेब मीठे हैं। देखिए सेब तो मीठा है, लेकिन इतना पता है केवल कुछ है, इसके अलावा मीठा है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं नकारात्मक नहीं आया है कि नहीं है। तो ये देखिए कुछ से शुरुआत किस टाइप का है, आई टाइप का। यहाँ देखिएगा ई टाइप का वाक्य। अच्छा, ई टाइप का वाक्य शुरू होता है कोई नहीं से। देखिएगा क्या लिखा है, कोई सेब मीठा नहीं है, यह हो गया ई टाइप का वाक्य। और जो ओ टाइप का वाक्य होता है शुरू होता है कुछ नहीं से। तो यह लिखा है कुछ सेब मीठे नहीं है, यह किस टाइप का है, यह ओ टाइप का है। और इसी को हम देखिए अलग से यहाँ लिखते हैं क्या, अगर सभी दिखा तो आप क्या बोलेंगे, ए टाइप का वाक्य। साथ साथ आप भी दोहराते रहेगा क्या, सभी है तो ए टाइप का, कुछ है तो आई टाइप का, कोई नहीं है तो ई टाइप का, और कुछ नहीं है तो ओ टाइप का। ठीक है, तो इसको आप लोग दोहराइए। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं टेबल इसका। ठीक है, देखिए इसको कहते हैं 6 and 16 रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 and 16 रूल, ये इसका मेन है, ध्यान समझिएगा। यह एक एक चीज को आपको हम बारीकी से समझाते चलेंगे और आप समझते चलिएगा। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी ए से ई मिलेगा तो क्या निकलेगा, ए देखिए रूल है, तो रूल को आपको याद करना। अच्छा, इतना याद नहीं करना है तो टोटल 16 है, लेकिन इसमें काम की चीज आपकी केवल 6 है। कितनी है, 6 है। तो आइए समझते हैं। देखिए जब ए से ए मिलता है तो ए निकलता है, ए से जब ई मिलेगा तो ई निकलेगा। ठीक है, ए से ए मिलता है तो ए निकलता है, और ए से जब ई मिलता है तो ई निकलता है। ए से आई कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, और ए से ओ कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यह एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, जब मिलने के लिए तैयार नहीं तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए आई के साथ ए मिलता है तो निकलता है आई, आई के साथ ए मिलता है तो निकलता है ओ, आई के साथ आई मिलता है तो निकलता कुछ नहीं है, और आई के साथ ओ मिलता ही नहीं है तो निकलेगा भी कुछ नहीं। ठीक है, आइए यहाँ पर ई के साथ जब ए मिलता है तो निकलता है ओ स्टार, ओ स्टार को रिवर्स भी बोलते हैं। अच्छा, ई से ई मिलता नहीं है, ई से जब आई मिलता है तो निकलता है ओ स्टार, और ई से ओ मिलता नहीं है, और ओ किसी के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि मिलना। ठीक है, मिलने का मतलब दो कथन को मिलाकर अपना निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसमें हमको काम की चीज कितना मिली है, देखिए काम कितनी है, 2 यहाँ है, 2 4 और 2 6 है। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से क्या, कि जब भी आप कथन आपको दिया जाएगा तो आपको जब भी निष्कर्ष निकालना होगा, क्या निकालना होगा, निष्कर्ष। जब भी निष्कर्ष निकालना होगा तो आपको 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या, पहला है 6 रिलेशन, क्या है, 6 रिलेशन, 6 रिलेशन, और दूसरा है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, जिसको मध्य पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य पद। ठीक है, 6 रिलेशन क्या है, अब यहां से आप समझिएगा। जैसे ए से ए मिला है तो क्या निकला है, ए, तो ए से जब ए मिलेगा तो ए निकलेगा। ठीक है, ए से जब ई मिलेगा तो ई निकलेगा, ए निकलेगा। ऐसे ही आई से जब ए मिलेगा तो आई से ए मिलेगा तो आई निकलेगा, आई से जब ई मिलता है तो ओ निकलता है, और ई के साथ जब ए मिलता है तो ओ स्टार निकलता है।
ऐसे ही ई के साथ जब आई मिलता है तब भी ओ स्टार निकलता है। ठीक है, यह हमारा 6 रिलेशन है। ठीक है ना, यह हमारा क्या है, 6 रिलेशन है। ठीक है, चलिए मध्य पद क्या है, तो मध्य पद याद रखिएगा तब निकलेगा जब यह कितने डिग्री पर हो, 45 अंश पर। कितने डिग्री पर हो, 45 अंश पर। एक एक बात को अब यहां से आप ध्यान समझिएगा कि मिला के, अभी देखिए हम आपको केवल सिखा रहे हैं, क्या अभी ये सिखा रहे हैं कि आप मिला के आंसर कैसे देंगे। ठीक है, आइए यहां पर, यहां तक दिख रहा है ना, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। कैसे होगा ध्यान समझिएगा। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके सामने हम कुछ लिख रहे हैं, आपको जब भी पेपर दिखेगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कैसे कैसे मिलेंगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए जैसे हम कह दें कि सभी सेब, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं। ठीक है, फिर कह दें कि सभी संतरे, सभी संतरे आम है, सभी संतरे आम है। ठीक है, एक तो आपको ऐसे मिलेगा, दूसरा देखिए कैसे मिलेगा, जैसे कह दें कि सभी संतरे सेब है, सभी संतरे सेब है। फिर कहेगा सभी संतरे आम है। एक तो आपको ऐसे मिलेगा, दूसरा देखिएगा, अभी देखिएगा फर्क क्या है, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है, जैसे कहें कि सभी आम या सेब लिखते हैं, सभी सेब संतरे। ठीक है, फिर लिख दे कि सभी आम सेब है। मान लीजिए 3 तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम है कि जब भी आप मिला के आंसर निकालेंगे, मिला के मतलब दोनों कथन को मिला के जब आंसर निकालना होगा, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि यह हमारा 6 रिलेशन में है कि नहीं। देखिए यह सभी है, तो बताइए सभी है तो किस टाइप का है, तो सभी है तो ए टाइप का लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए अगर सभी है तो समझिएगा वह ए टाइप का है। किस टाइप का है, ए। अगर कुछ है लिखा, केवल कुछ आगे लिखा है, तो वह देखिए किस टाइप का है, आई टाइप का। ठीक है, किस टाइप का, आई। अगर कोई नहीं लिखा है तो वह ई टाइप का है। किस टाइप का है, ई टाइप का। अगर कुछ के साथ नहीं दिया है तब, कुछ के साथ अगर नहीं दिया है तो वह किस टाइप का है, ओ टाइप का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला आपको, एक तो आपको यह होना चाहिए और दूसरा यह होना चाहिए। ध्यान समझिएगा बात को, अगर 6 रिलेशन यह फॉलो कर गया और यह भी फॉलो कर गया तो समझिएगा कि मिला के आंसर 100% है कि निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यह फॉलो किया और यह नहीं किया तो वह मिला के आंसर नहीं निकलेगा। ध्यान समझिएगा कैसे करना है। देखिए मध्य पद क्या होता है उसको समझिए। बताइए जब यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, देखिए यह ए टाइप का है, सभी है तो किस टाइप का, ए। सभी है तो ए टाइप का, ए लिख दिए हैं। यहां भी क्या लिखा है, सभी, तो किस टाइप का है, ए। हो गया, ए से ए, आप देखिएगा यहाँ पर ए से ए मिलता है तो क्या निकलता है, ए निकलता है। क्या निकलता है, ए। अब बताइएगा यह निकलेगा ए। हो गया, अब बताइए 6 रिलेशन फॉलो कर दिया कि नहीं कर दिया, मतलब यह वाला नियम पालन किया। अब आएगा मध्य पद। अच्छा मध्य पद क्या है, मध्य पद ऐसा होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है। अब मत देखिएगा सभी है, नहीं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे यहाँ संतरे है और यहाँ संतरे है कि नहीं है। तो बताइए अगर इसको आप काटेंगे ऐसे, ऐसे किए, ऐसी कंडीशन बनी कि नहीं बनी।
यहाँ भी संतरा है और यहाँ भी संतरा है, तो यह देखिए कितना है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहेंगे यह भी फल हो गया। अब यह आपका निष्कर्ष देगा, कैसे देगा समझिएगा। आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे सभी सेब आम है। क्या पढ़ेंगे, सभी सेब आम है। लेकिन कब पढ़े हैं, जब आपका सिक्स रिलेशन फॉलो किया और यह मध्य पद कितने डिग्री पर हो, 45 पर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या है, अब ये देखिएगा इसमें मध्य पद क्या है, 90 डिग्री पर। कितने पर है, 90 पर। अब किसी प्रकार से यह संतरा सेब के पास चला आ जाए, सेब कहाँ आ जाए, संतरे के पास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन यानी रूपांतरण करना पड़ेगा, यह आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन इसकी बनती है, अब यह संतरा के भेजिएगा सेब के पास, सेब कहाँ आ जाएगा, संतरा के पास। मतलब यह लोग दोनों आपस में स्थान बदल देंगे। अब बदल देंगे तो है देखिए 45 डिग्री पर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब तब आप काट देंगे। और यह जो कंडीशन है इसमें देखिएगा सेब और सेब तिरछा है, तो इसको कहते हैं यह 135 पर है। जब 135 पर होता है तो एक बार ऊपर का कथन नीचे या नीचे का ऊपर कर देते हैं। 3 कंडीशन आपकी है, इसी तीनों पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, बारी बारी से सबको समझते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सभी नदियां पहाड़ है, सभी पहाड़ जंगल है। आपके सामने है, देखिए गारंटी है कि आपको बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे, लेकिन आप हैया 6 जो 6 है इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि आपको 6 रिलेशन याद होना चाहिए और मध्य पद कितने डिग्री पर होना चाहिए, 45 पर। मध्य पद क्या होगा कि ऐसा शब्द रहेगा जो दोनों में दिखाई देगा, मतलब पहले वाले कथन में भी और नीचे वाले में, और वह 45 डिग्री पर हो जाए। कितने पर, 45 पर। और 45 डिग्री कोण ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सभी। तो यह देखिए जब सभी आता है तो किस टाइप का वाक्य होता है, जब सभी आता है तो ए टाइप का, ये लिखवाए हैं। जब सभी है तो किस टाइप का, यहाँ लिख देते हैं, सभी है तो ए टाइप का। ए का मतलब होता है सभी, हो गया। अच्छा, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब कुछ होता है, आई का मतलब कुछ होता है, आई का मतलब कुछ है। अगर ई लिखा है तो इसका मतलब होता है कोई नहीं। क्या होता है, कोई नहीं। ठीक है, और ओ टाइप लिखा है तो यह होता है कुछ नहीं, बस यही है। ठीक, अच्छा बताइए यहाँ पर क्या लिखा है, सभी। सभी है तो किस टाइप का है, ए टाइप का। आप यहाँ कहेंगे यह ए टाइप का वाक्य। ठीक है, अच्छा यहाँ भी क्या लिखा है, सभी लिखा है। सभी लिखा है तो किस टाइप का है, ए टाइप का है। अब आप देखिएगा पहला काम तो यही करना है कि क्या हमारे सीक्वेंस में, मतलब 6 रिलेशन में क्या ए से ए मिलता है। तो आप कहेंगे सर ए से ए मिलता है तो निकलता क्या है, ए निकलता है। ठीक है, पहली बताइए यह वाला फॉलो कर गया कि नहीं कर गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर गया, क्योंकि ए से ए मिलता है तो ए निकलता है। यहाँ भी देखिए सभी है तो ए टाइप का, और यहाँ भी सभी है तो ए टाइप का। ठीक है, हो गया ना, तो ए टाइप का हुआ। अब देखिएगा ए से ए मिलता है तो ए निकलता है, निकलना है। अब देखिएगा मध्य पद, देखिए पहाड़ और पहाड़ है कि नहीं है ना, यहाँ भी पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है, और कितने डिग्री पर होना चाहिए, देखिए एक यहाँ होना चाहिए तो एक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और देखिएगा जब आप यहाँ से इसको काटेंगे तो पहाड़ से पहाड़ कटेगा, और यह कितने डिग्री कोण बनेगा, 45 का बनाना है। अच्छा, एक ही भाषा कहाँ शुरू होती है, सभी से। जैसे अगर आप कोचिंग में आते हैं, अपने गांव से आते होंगे, अपने रूम से आते होंगे, तो कोचिंग में आते हैं तो आप एकदम शुद्ध हिंदी बोलते होंगे, बोलते हैं ना। लेकिन यही जब आप अपने रूम या अपने गांव पर या अपने घर पर जाते हैं तो एकदम शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां जैसी स्थिति वहां वैसे आपको ढल जाना है, यानी बोलना है ना। तो जो यहाँ पर आएगा उसी की भाषा बोलेंगे, मतलब जहाँ की जो भाषा है वहां आप उसको बोलेंगे। गांव में रहेंगे तो आप भोजपुरी बोलेंगे, और जैसे आप कोचिंग में आए तो सज्जन टाइप का बन जाएंगे, है ना। और आप क्या बोलने लगते हैं, हिंदी। मतलब यहाँ पर आए इस हिसाब से आपको डल जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा जब ए से ए मिलता है तो ए निकला, और ए की भाषा कहाँ शुरू होती है, सभी से। तो आप पढ़ेंगे सभी नदियां जंगल है। क्या होगा, सभी नदियां क्या है, सभी नदियां जंगल है। यही आपका निष्कर्ष है, यही आपका क्या है, निष्कर्ष। यह निष्कर्ष कैसा है, दो कथनों को मिला के, अभी शुरू में बताए थे आपको कि जो यह न्याय निगमन था, यह ग्रीक या रोमन भाषा का शब्द है,
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ कहना। क्या एक साथ कहना? यह है यही क्वेश्चनवा जो दिया है, दो वाक्य दिया है ना, तो दोनों को एक साथ मिला के बोल दीजिएगा, वही आपका न्याय निगमन यानी क्या होगा, निष्कर्ष होगा। ठीक है ना। सभी नदियां पहाड़ है, सभी पहाड़ जंगल है, दो बात लिखी गई थी। हमने क्या किया, दोनों को ऐसा मर्ज किया कि यहां से नदी यहां से जंगल मिल गया, दोनों को मिला के बोल दिया, यही हमारा क्या हो गया, निष्कर्ष निकल चुका। कोई दिक्कत नहीं। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं आपसे यहां पे एक कर दूं कि यहां लिखा जाए जैसे कि सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के अच्छे हैं। वाकई में आप लोग अच्छे हैं, है कि नहीं है? सभी लड़के अच्छे हैं। फिर कह दिया जाए कि सभी अच्छे अमीर हैं, सभी अच्छे अमीर हैं, सभी अच्छे अमीर हैं। हो गया ना। अब आप बताइएगा यहां क्या लिखा है, सभी, आंसर आ जाना चाहिए आपका। यहां क्या लिखा है, सभी, तो किस टाइप का है, ए टाइप का। हो गया। और यहां भी क्या लिखा है, सभी लिखा है, तो किस टाइप का है, ए टाइप का। और ए से जब ए मिलता है तो क्या निकलता है, ए। देखिए जब ए से ए मिलता है तो ए निकलता है। और ए की भाषा कहां शुरू होती है, सभी से। हो गया ना। दूसरा काम क्या देखना है, मध्य पद देखना। ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन को आप लगाइएगा तो आप ये देखिएगा कि क्या सिक्स रिलेशन है, तो है। क्या मध्य पद 45 अंश पर है, तो बिल्कुल है। अच्छा से अच्छा कट गया ना। निकलेगा क्या, सभी लड़के अमीर हैं। क्या निकलेगा, सभी लड़के अमीर हैं। यही आपका निष्कर्ष है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब आप केवल ऐसे देखते चलिएगा, क्या आपके सामने जो लिखा जाएगा उसको आपको करना है। देखिए जैसे यहां देखिएगा क्या है, बताइए, ए से ई मिलाना है। ए से जब ई मिलाएंगे, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि सभी पेन पेपर है। ठीक है, सभी पेन पेपर है। और दूसरा कह दें कि कोई पेपर कार्ड नहीं है। यह लिखिए। क्या करिएगा, यहाँ क्या लिखा है, सभी, तो किस टाइप का है, ए टाइप का। यहाँ क्या लिखा है, कोई के साथ नहीं है, तो किस टाइप का है, ई टाइप का। हो गया। बस पहचान करना है, सभी है तो ए टाइप का, और कोई के साथ नहीं आया है तो ई टाइप का। अच्छा, जब ए से ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है। क्या निकलता है, ई। बताइए, ए से जब ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है। और ई की भाषा कहाँ शुरू होती है, कोई नहीं से शुरू होती है। कहां से, कोई नहीं से। तो आप क्या करेंगे, देखिए पेपर से पेपर काटिए, कट गया। यहां पर क्या लिखेंगे, कोई लिखेंगे। अब पढ़ेंगे कोई पेन कार्ड नहीं है। क्या पढ़ेंगे, कोई पेन कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। यही हमारा आंसर है। आप सोचेंगे सर यहाँ तो सभी लिखा है, लेकिन बताइए है ई की भाषा शुरू कहां से होती है, तो ई की भाषा शुरू होती है कोई नहीं से। तो आपको यहाँ पर कोई लिखना होगा, लास्ट में नहीं आपको मिल जाएगा। तो कहेंगे कोई, यहां से पढ़ेंगे पेन कार्ड नहीं है। यह हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करिएगा, जैसे मैं आपको करा दूं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और कंफ्यूज तो एकदम नहीं होना है। ठीक, चलिए जैसे मैं कह दूं कि सभी पर्वत झरने। फिर मैं आपसे कह दूं कि कोई झरना तालाब नहीं है। हो गया ना। ये बताइएगा ये किस टाइप का है, ए टाइप का। ए किस टाइप का है, ई। तो हमारे सीक्वेंस में पहले देखिएगा क्या ए से ई मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या निकलता है, ई निकलता है, ई लिखिएगा। हो गया है। देखिए झरना कट गया 45 अंश पर। क्या पढ़ेंगे, कोई पर्वत तालाब नहीं है। क्या पढ़ेंगे, ई की भाषा कहां शुरू होती है, कोई से, है कि नहीं। तो कहेंगे कोई, देखिए कोई नहीं लिखा है ना, पढ़ेंगे कोई पर्वत तालाब नहीं है। यही हमारा निष्कर्ष है। क्या है, यही हमारा निष्कर्ष है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
ऐसे देखते चलेगा, सिलेक्शन का पूरा खत्म कर लीजिए, ठीक है। आई यहां देखिएगा क्या, आई के साथ ए, क्या है आई के साथ ए। जैसे हमने कहा कि कुछ तोते, कुछ तोते घोड़े हैं। अब आप मत दिमाग लगाएगा कि तोता घोड़ा कहाँ बन गया, आपको शुरू में ही बताए थे कि जो कहा जाएगा उसको मान लेना। इसमें कुत्ता बिल्ली बन जाता है, बिल्ली कुत्ता बन जाता है, आपको वास्तव में पता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, कुछ तोते घोड़े हैं, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम सभी घोड़े, क्या पढ़ेंगे, सभी घोड़े पक्षी हैं, पक्षी हो गया। अब बताइएगा कुछ लिखा है, और जब कुछ आता है तो किस टाइप का होता है, आई टाइप का। किस टाइप का, आई। यहाँ आप लिखेंगे आई, हो गया। अच्छा, यहाँ सभी है तो किस टाइप का है, ए टाइप का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए। बताइए आई से ए मिलता है कि नहीं मिलता है, आई से ए मिलता है तो क्या निकलता है, आई निकलता है, हो गया। अब देखिए घोड़ा से घोड़ा क्या हो गया, कट गया ना। और आई की भाषा कहाँ से शुरू होती है, कुछ से। कहाँ से, कुछ से। तो आप पढ़ेंगे कुछ तोते पक्षी हैं, क्या पढ़ेंगे, कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोते पक्षी हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे यहां देखेंगे कुछ देखे हैं तो किस टाइप का है, कुछ है तो आई टाइप का, सभी है तो ए टाइप का। आई से ए मिलता है तो आई निकलता है ना। और आई की भाषा कुछ से शुरू होती है, कहां से, कुछ से। तो भाई घोड़ावा से घोड़ावा काट दी, कहां बचा है, कुछ तोते पक्षी हैं। आपका निष्कर्ष निकलेगा कुछ तोते पक्षी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला। जैसे आई के साथ ई है, यहां देखिए अगला क्या है, आई के साथ ई। जैसे हम कहें वही लेते हैं, कुछ पक्षी, कुछ पक्षी तोते हैं, ऐसे लिखें। उसके बाद लिखते हैं कोई तोता शेर नहीं है, कोई तोता शेर नहीं, ठीक है। यह किस टाइप का है, आई टाइप का। यह किस टाइप का है, ई टाइप का। अब आप पहला काम आपको ये करना है कि क्या हमारे 6 रिलेशन में यह है, आई के साथ ई मिलता है। तो आप कहेंगे सर जी आई के साथ ई मिलता है तो क्या निकलता है, ओ निकलता है। आप लिखेंगे यहाँ पर ओ, हो गया, इतनी बात क्लियर। अच्छा, ओ की भाषा कहाँ शुरू होती है, कुछ नहीं से। कहां से, कुछ नहीं से। या तो फॉलो कर गया, क्या दूसरा लिखेगा मध्य पद 45 डिग्री पर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तोता कितने पर है, 45 पर है, ठीक है। अब कहेंगे कुछ पक्षी शेर नहीं है, क्या लिख रहे हैं, देखिए ओ की भाषा कहां से शुरू होता है, कुछ नहीं से। आप पढ़ेंगे कुछ पक्षी शेर नहीं है, यह निकलेगा कुछ पक्षी शेर नहीं है। ये हमारा क्या है, निष्कर्ष। ये हमारा निष्कर्ष, ठीक। अगला देखिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ रही है, ठीक है। बताइएगा जरूर आगे। अब आते हैं ई से ए पर। जैसे हम कहें कोई मेज कुर्सी नहीं, कोई मेज कुर्सी नहीं है। फिर आपसे यहां लिखा जाए कि सभी कुर्सी खिड़की है, केवल बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्या यहां कोई नहीं आया है तो किस टाइप का है, ई टाइप का है। सभी आया है तो ए टाइप का है। जब ई से ए मिलता है तो क्या निकलता है, ओ स्टार निकलता है। ध्यान से बात को समझिएगा, क्या निकलेगा, ओ स्टार। अच्छा, स्टार का मतलब छोड़ दीजिए, केवल अगर स्टार हटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ओ मिलेगा। और ओ की भाषा कहाँ शुरू होती है, कुछ नहीं से, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कुर्सी से कुर्सी कट जाएगी ना। यहाँ ओ की भाषा होती है कुछ नहीं, तो कुछ लिख लीजिएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है क्या,
जैसे कुछ लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे पहला नंबर क्या, खिड़की, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, मेज, और तीसरा क्या है, नहीं है। शुरुआत कहां से करना है, यहां से, नीचे से ऊपर। अब तक हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, अब नीचे से देखिए, स्टार का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कुछ खिड़की, क्या पढ़ेंगे, कुछ खिड़की मेज नहीं है, कुछ खिड़की मेज नहीं है, ठीक है। आइए फिर समझिएगा, क्या ई से जब ए मिलता है तो क्या निकलता है, ओ स्टार निकलता है, और ओ की भाषा कहाँ शुरू होती है, कुछ नहीं से। तो आप सबसे पहले कुछ लिख लीजिएगा, हो गया ना। और उल्टा पढ़ना होता है, उल्टा का मतलब है यहां से शुरू करते हुए ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ खिड़की मेज नहीं है, यही हमारा निष्कर्ष है, ठीक। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे यह कहा जाए, यहां पे आइएगा, जैसे हम कहें कोई सेब मीठा नहीं, मीठा नहीं। फिर आपसे कहा जाए कुछ मीठे आम है, कुछ मीठे आम है, हो गया। यह बताइए क्या है, ई टाइप का वाक्य, ई टाइप का वाक्य। और यह किस टाइप का है, आई टाइप का वाक्य। अच्छा, जब ई से आई मिलता है तो क्या निकलता है, ओ स्टार निकलता है ना। और ये मीठा से मीठा कट जाएगा, कट गया। तो आप कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ, यहाँ क्या लगाएंगे, कुछ। पहले किसको लिखेंगे, आम को, फिर किसको लिखेंगे, सेब को, फिर किसको लिखेंगे, नहीं है तो कहेंगे कुछ आम सेब नहीं, ठीक है। कुछ आम सेब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहला काम है कि आपको देखिए, सबसे पहला काम है यह करेगा कि इसको आप याद रखिएगा, ठीक। दूसरा काम है कि मध्य पद 45 डिग्री पर होना चाहिए। इतना केवल आप देखिए, अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि अभी लगी क्वेश्चन लगानी, अभी क्वेश्चन आपसे पूरा नहीं लगेगा। तो जितना मैं बता रहा हूं उतने आप क्या करेगा, उसको आप समझिए, और एक एक चीज को स्टेप स्टेप लेके चलेंगे, और देखिएगा आप जैसे खत्म होगा आपके क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन फिर आपसे कह रहे हैं शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।